इसमें आपके ट्रैप्स, आपके शोल्डर, फ्रंट एंटीरियर डेल्टॉइड, पोस्टीरियर डेल्टॉइड, ये सारा आपका नज़र आता है। मोहसिन भाई अब ये बताइएगा कि पोज की कितनी टाइप्स हैं और कौन सा पोज कैसे करना है। मोहसिन भाई ये बताइएगा कि पोजिंग है क्या। मोहसिन भाई लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि पोजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं बॉडी में। ठीक हो गया। इसमें सेम आपके लैट्स विजिबल होते हैं, एब्डोमिनल सेक्शन भी आ जाता है और आपकी लेग्स भी आती हैं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीजी फिटनेस। आज अगेन हमारे साथ मोहसिन भाई मौजूद हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं जो आज का टॉपिक है वो पोजिंग पे है। पोजिंग क्या है, पोजिंग किसको कहते हैं, पोजिंग की कितनी टाइप्स हैं और कौन सा पोज कैसे करते हैं और इसके अलावा पोजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले मोहसिन भाई ये बताइएगा कि पोजिंग है क्या। पोजिंग बेसिकली जब एक लड़का, जब एक एथलीट बॉडी बिल्डिंग करता है या मसल्स की हाइपरट्रॉफी करता है एक्सरसाइज करके, तो वो उसको हर एक मसल को शो करने का एक तरीका है। तो जब वो देखना चाहे कि यार मेरा कौन सा मसल कितना स्ट्रांग है, तो उसके पोजेज हैं डिफरेंट। तो वो पोजेज़ बेसिकली स्टेज पे भी मांगे जाते हैं, सेम टू सेम प्रोफेशनल लेवल पे भी, और आप बिगिनर लेवल पे भी आप पोजिंग कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है, सच नहीं है कि आप स्टेज पे ही जाओगे तो पोज़ करोगे। तो पोज़ करने का या पोज़ सीखने का या पोजिंग है क्या, वो बेसिकली आपके मसल्स को सेपरेटली शो करना, उसको विजिबल करना, बेसिकली पोजिंग है। तो अच्छा मोहसिन भाई अब ये बताइएगा कि पोज की कितनी टाइप्स हैं और कौन सा पोज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। एक और बॉडी बिल्डर हमारे साथ मौजूद है, उनको बुला के प्रैक्टिकली आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। पोज की बेसिकली 8 मैंडेटरी टाइप्स हैं। आपके फ्रंट लेट स्प्रेड हैं, डबल बाइसेप है, चेस्ट साइड चेस्ट है, साइड ट्राइसेप है, आपकी बैक डबल बाइसेप है। यानी कि ये सारे डिफरेंट पोजेज इसलिए बनाए गए हैं ताकि ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रंट डबल बाइसेप में अच्छा हो वो बैक डबल बाइसेप में भी अच्छा हो। ठीक है, यानी कि हर एंगल से एक बॉडी बिल्डर को जज करना पोजेज के थ्रू ही पॉसिबल है। टोटल पोज है कितने। 8 बेसिकली हैं, 8 भी हैं, 7 भी मस्कुलर लास्ट अगर आप इंक्लूड करते हो तो 8 to 7 मैंडेटरी पोजेज हैं, कंपलसरी पोजेज हैं। अच्छा मोहसिन भाई अब ज़रा प्रैक्टिकली करके 1 2 से लेके 8 तक सारे पोज करके बताइएगा। तो अभी एक बॉडी बिल्डर आ रहे हैं, वो भी वीडियो के अंदर आके आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो ब्रदर आ जाइएगा। तो अभी आपको ये समझ लें कि सारे पोज का नाम भी पता लग जाएंगे और कौन सा पोज कैसे करना है वो भी कौन सा पोज कैसे करना है वो भी पता लग जाएगा। सबसे पहले ब्रदर वेलकम, और मोहसिन भाई आप एक्सप्लेन करते जाइएगा और साथ साथ ये परफॉर्म करके बताते जाइएगा। पहला बेसिकली पोज तो नहीं से बोलते, मगर स्टैंडिंग पोजीशन होती है। स्टैंडिंग पोजीशन में अब मोस्टली बॉडी बिल्डर्स को सबको खड़ा किया जाता है, तो वो स्टैंडिंग पोजीशन ये है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग पोजीशन। इसमें बेसिकली आपके लैट्स, आपकी लेग्स और एब्डोमिनल हिस्सा शो होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपकी है फ्रंट लैट स्प्रेड, उसमें आप हाथ रख के देते हो पोज, वो होता है ये वाला पोज। इसको फर्स्ट पोज में इंक्लूड किया जाता है, मतलब इसको यहाँ से पोजिंग शुरू शुरू होती है। ठीक हो गया। इसमें सेम आपके लैट्स विजिबल होते हैं, एब्डोमिनल सेक्शन भी आ जाता है और आपकी लेग्स भी आती हैं। ठीक हो गया। अब डबल बाइसेप, ये आपका आ गया दूसरा पोज। अब डबल बाइसेप में आप जिस तरह समझ सकते हैं कि नाम से ही डबल बाइसेप, तो बाइसेप ही इसका मेन फोकस होता है शो कराना। ठीक हो गया। बट स्टिल आपकी लेग्स भी विजिबल होती हैं, इसीलिए यही रीज़न है कि आपने नोट करना कि आगे जितने भी पोजेज मैं बताऊंगा उसमें नाम तो फ्रंट डबल बाइसेप है, बैक डबल है, मगर ये है कि आपका एब्डोमिनल और लेग्स शो होती हैं। तो ये रीज़न है कि अक्सर स्टेज पे भी इनके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चाहे पोज कोई भी हो जाए, आपकी लेग्स और आपका एब्डोमिनल हिस्सा अक्सर शो होता है, इसलिए इसके पॉइंट्स भी ज़्यादा रखे जाते हैं। प्लस मसल भी बड़े हैं, लेग्स की भी मसल, अब लेग्स के अंदर 4 मसल्स हैं क्वाड्स के अंदर, तो वो खैर अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। अब फ्रंट डबल बाइसेप के अगला होता है साइड चेस्ट। अब साइड चेस्ट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली ये साइड चेस्ट है। तो अब आप देख सकते हो कि इसका शोल्डर और इसका बाइसेप विजिबल है ही है, मगर साथ में साइड चेस्ट है, साइड चेस्ट। ठीक हो गया। इसमें आपने अपने हैम्स को भी टाइट करना होता है, अपने ग्लूट्स को भी कर सकते हैं, मगर ये कि हैम्स बेसिकली ज़्यादा इसमें शो हो जाते हैं, आपके साइड थाई जिसे कहते हैं आप। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपका है साइड ट्राइसेप। अब नाम से ही पता चल गया अब ये ट्राइसेप का पोज है। अब ये आ गया आपका ट्राइसेप। ठीक हो गया। इसमें भी सेम टू सेम आपका शोल्डर भी विजिबल हो जाता है, ट्राइसेप भी, आपकी चेस्ट भी, और देन अगेन आपने लेग्स भी अपनी स्क्वीज़ करके रखनी होती है। उसके बाद आपका अब स्टैंडिंग जो फ्रंट से मांगते हैं ना अक्सर, वो स्टैंडिंग बैक से भी मांगते हैं, तो वो आपने स्टैंडिंग देना ही होता है। आप फेस आपका ऑपोजिट साइड पे होता है और जजेस की तरफ आपकी बैक होती है। ये आपका स्टैंडिंग पोज है। सेम टू सेम इसमें लेट्स को ही
आप विजिबल करवाते हो, मगर इसमें अपने ग्लूट्स को टाइट कर लेते हो, स्क्वीज़ कर लेते हो, फिर वही बात है कि आपकी लेग्स भी शो होती हैं। मगर अब है इसका बैक लैट स्प्रेड। बैक लैट स्प्रेड सेम टू सेम हाथ रख के, ठीक हो गया। इसमें भी इसमें अक्सर आपकी लोअर बैक जो है वो भी शो हो जाती है, क्रिसमस ट्री जिसे भी बोलते हैं, वो भी बन जाती है यहाँ पे। क्या करने की? हाथ रखने की वजह ये है कि एक्सपेंशन ज़्यादा होती है। एक तो लेट स्प्रेड है ना, सॉरी स्टैंडिंग तो है ही है, विंग्स तो खोल रहे हैं, मगर हाथ रख के आप मज़ीद उसको स्क्वीज़ करके आगे लाके बिग शो, वाइड शो कर सकते हो। ये बेसिकली आपने अपनी चौड़ाई शो कर रहे होते हो, विड्थ शो कर रहे होते हो कि यार मैं लाइक दीज आर माई विंग्स, दीज आर माई बैक, तो मैं इतना चौड़ा हूँ। अब इसके बाद है बैक डबल बाइसेप। अब इसमें ये बॉय जो है ये कोशिश करेगा इसके ग्लूट्स, इसके काफ भी शो हो, ठीक हो गया। बैक डबल बाइसेप, पूरी बैक आ जाएगी, शोल्डर्स, आपके बाइसेप्स, मगर इसमें ज़्यादा फोकस वो बैक को ही करेंगे क्योंकि बैक डबल बाइसेप है। फ्रंट से हमने डबल बाइसेप तो दिया था ना, बैक तो नहीं आई, अब इसमें आ गई, ठीक हो गया। आप समझ आइए कि इतने ज़्यादा पोजेस क्यों बनाए गए हैं, हर तरफ से हर बॉडी बिल्डर को वो जज कर सकें, ठीक हो गया। इसके बाद एब्डोमिनल सेक्शन पेट का, उसमें ये है कि आपके एब्स का, उसमें ये है कि आप साथ में लेग्स भी शो करते हो अपनी, तो वो फिर पेट का ये वाला पोज होता है, ठीक है। इसमें आपके ओब्लिक्स वगैरह, ओब्लिक्स, एब्डोमिनल सेक्शन, ठीक हो गया। प्लस वो कहते हैं साथ में आप लेग्स भी शो करें, तो वो आप स्क्वीज़ करके अपनी लेग्स भी शो कर सकते हो। एंड लास्ट जिसे कहते हैं मोस्ट मस्कुलर, इसमें आपके ट्रैप्स, आपके शोल्डर, फ्रंट एंटीरियर डेल्टोइड, पोस्टीरियर डेल्टोइड, ये सारा आपका नज़र आता है। देन अगेन फिर भी आप कोशिश कर सकते हो आप अपनी लेग्स भी बाद में शो कर सको, तो ये प्रॉपर पोजिंग का एक वे है। अच्छा मोहसिन भाई, लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि पोजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं बॉडी में? पोजिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि आप पोजिंग जब आप करते हैं तो आपकी मसल्स में ब्लड रश करता है, आपके मसल में जब ब्लड रश करता है, आप मज़ीद आपके मसल्स डिफ़ाइन होते हैं, और वो करना ज़रूरी है। अक्सर तो ट्रेनर्स जो होते हैं, अक्सर वीडियोस भी देखी होंगी, वो बीच एक्सरसाइज की भी पोजिंग करवा रहे होते हैं, यानी कि हर तरह की पोजिंग। अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर शोल्डर की गेम लगाए तो वो कोशिश करते हैं कि बीच में वो कभी कभी आपको मोस्ट मस्कुलर पोज भी करवाएं बार बार, ताकि ब्लड मज़ीद रश करे आपके मसल फाइबर्स में, और वो आपको मज़ीद एक अच्छे रिजल्ट्स दे इन दी एंड। तो ये भी एक वे है कि आप अपने प्रोटीन में आप अपनी पोजिंग ऐड कर दें बीच में, ताकि आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलें। फ़र्क आता है इस चीज़ से भी। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को इस वीडियो में पोजिंग के सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। बाकी पोजिंग का मेन बेनिफिट मसल की क्लैरिटी, मसल की विजिबिलिटी, जैसे ये ब्रदर पोजिंग कर रहे थे कि एक मसल क्लैरिटी के साथ नज़र आ रहा था, तो इसका मतलब ये रूटीन वर्कआउट ट्रेनिंग के दौरान भी पोजिंग करते रहें। तो आप लोग भी पोजिंग को अपने रूटीन में ऐड करें। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।